हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज tickets number from 1 to 12 are mixed up together and then a ticket is withdrawn at random. Find the probability that the ticket has a number which is a multiple of 2 or 3. तो हमसे बोला हुआ है कि टिकट जिनके नंबर थे 1 से 12 तक उनको आपस में मिक्स कर दिया गया. उसके बाद उनमें से एक टिकट को रैंडमली पिक किया गया. बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो टिकट हमने पिक किया है वो या तो 2 का मल्टीपल निकले या तो 3 का मल्टीपल निकले. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट समझ लेते हैं. व्हाट विल द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एन. यहाँ पे पी ऑफ ए क्या होता है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम इसको लिखते हैं पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. एन ए क्या होता है हमारा, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. यही हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो आउटकम हमें चाहिए वो कितनी बार आ रहा है. ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. और कैपिटल एन क्या होता है हमारा, ये होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी उस गिवन सिचुएशन के अंदर कितने नंबर ऑफ टोटल आउटकम पॉसिबल है. अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 1 से लेके 12 तक की टिकट है, तो सैंपल स्पेस में कितनी टिकट हो जाएंगी हमारी, टोटल 12 टिकट. इसे लिखेंगे हम लोग सैंपल स्पेस. इसके अंदर टोटल कितने टिकट हमारे, T1 फिर T2 फिर T3 ऐसे करके हमारा टिकट 12 तक जाएगा. यानी हमारे पास कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 12. अब हम लिखते हैं यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो आउटकम हमें चाहिए वो कौन कौन से हैं. तो ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स. अब हमसे बोला है या तो मल्टीपल हो 2 का या तो 3 का. तो 2 के मल्टीपल कौन कौन से, T2 फिर T4 फिर T6 फिर T8 फिर T10 और लास्टली T12. ये तो गए हमारे 2 के मल्टीपल. अब हमसे बोला है या तो 2 का मल्टीपल हो या तो 3 का मल्टीपल हो. अब हम 3 का मल्टीपल लिखें तो ये जाएगा हमारा T3 फिर जाएगा T6 जो कि हमने ऑलरेडी लिख दिया, फिर जाएगा T9 और लास्ट में होगा T12 जो कि हमने ऑलरेडी लिख दिया. यानी अगर गिने हम लोग तो एन ऑफ ए कितने हो गए हमारे, 1 + 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारे एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8. अब हम प्रोबेबिलिटी लिखें, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ये कितना हो जाएगा हमारा. अब हम प्रोबेबिलिटी लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ये कितना हो जाएगा हमारा 8/12, जो कि हो जाएगा हमारा 4 2 8 4 3 12 यानी 2/3. The final answer of this question is 2/3. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.